अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री से बीजिंग में की मुलाकात। भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ी बैठक, 6 मुद्दों पर बनी सहमति। अजीत डोभाल के मास्टर स्ट्रोक से बौखलाया बांग्लादेश। बांग्लादेश की गीदड़ भभकी, भारत को दी परमाणु बम की धमकी। भारत और चीन आपसी संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं और इसी के तहत भारत के कहने से अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बीजिंग में मुलाकात की और बकायदा ये बड़ी बैठक कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर के 6 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सहमति बन चुकी है। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुमार है। अब ऐसे में जिस तरीके से भारत और चीन अपने संबंधों को मजबूत करने के प्रयास में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ने अपनी बौखलाहट जाहिर की है। सीधे तौर पर बांग्लादेश गीदड़ भभकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश ने भारत को परमाणु बम की धमकी दे दी है। बांग्लादेश का यह कहना है कि उनके कई सारे ऐसे मित्र देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है और वो भारत पर अटैक कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उनमें खटास आई है और अब इन्हीं रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत और चीन आपसी संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एलएसी पर गश्त समझौते के बाद दोनों देश कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा के दौरान यह सहमति बनी है। भारत के कहने से अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात में दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 6 मुद्दों पर सहमति बनी है। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष समाधान पर जोर दिया है। वहीं अजीत डोभाल और वांग यी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, नदी से संबंधित आंकड़ों को साझा करने और सीमा पार सहयोग के लिए सकारात्मक दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्ता की है। हालांकि विशेष प्रतिनिधि SR स्तर की 23वीं वार्ता की संबंध में भारत के बयान में 6 लिस्ट सहमति पर जिक्र नहीं किया गया है, जिसका वार्ता के अंत में चीनी पक्ष के बयान में किया गया था। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने जमीनी स्तर पर शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि सीमा पर मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य विकास में बाधा न बने। मंत्रालय ने कहा कि अजीत डोभाल और वांग क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए स्थिर और सौहार्दपूर्ण भारत चीन संबंधों की महत्ता पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें कि विशेष प्रतिनिधि वार्ता तंत्र को पुनर्जीवित करने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 23 अक्टूबर को कजान में हुई बैठक में लिया गया था। इसके 2 दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देमसांग में सेनाओं की वापसी के लिए समझौता भी किया था। साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि SR ने सीमा मुद्दे के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे की मांग करते हुए समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने के महत्व को दोहराया और इस प्रक्रिया को और अधिक जीवंत लाने का संकल्प लिया गया। SR वार्ता 5 साल के अंतराल के बाद हुई है। आपको बता दें कि SR वार्ता का पिछला दौर दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वार्ता के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि NSA अजीत डोभाल हैं, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री वांग यी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अजीत डोभाल और वांग ने अक्टूबर के सैनिकों को पीछे हटने के समझौते के कार्यान्वयन की सकारात्मक पुष्टि की है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में गश्त संबंधी गतिविधियां बहाल हुई है। साथ ही डोभाल ने वार्ता के बाद चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात भी की है। डोभाल ने वांग को अगले दौर की विशेष प्रतिनिधि बैठक के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ था और उसके बाद उसी साल जून में गलवान घाटी में घातक झड़प हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पड़ोसियों के संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया। अब इसी तनाव को सुधारने का प्रयास भारत और चीन के बीच में किया जा रहा है। अब ये जो बैठक हुई है बीजिंग में, जहां पर 6 मुद्दों को लेकर के आपसी सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में, इसको लेकर के डिफेंस
एक्सपर्ट ध्रुव कटोच का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ने इस बैठक को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। ये जो 23rd स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीट है, हमारे एनएसए डोवल साहब गए थे और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे। कई बातें इसमें आई हैं और एग्रीमेंट, छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो अभी फिर से शुरू हो गई है, जो गलवान के बाद बंद कर दी गई थी। ये छोटे कदम हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी कदम है। ये चलना, इनको इस प्रकार के छोटे छोटे कदम जो है, यही बाद में पूरी तरह से नॉर्मलसी ले आएंगे। लेकिन एक चीज हमको भी ख्याल रखना चाहिए, बेशक नॉर्मलसी आ जाए और बेशक हालात पहले की तरह हो जाए, भारत को अपनी गार्ड जो है सावधानी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि चीन के इरादे कभी भी बदल सकते हैं। खास करके अगर उनको लगे कि भारत अभी कमजोर हो गया है, तो हमारी जो विजिलेंस बॉर्डर के ऊपर है, हमारी ट्रुप डिप्लॉयमेंट जो बॉर्डर के ऊपर है, हमारा जो भी हम बॉर्डर के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कर रहे हैं, वहां पर मैं समझता हूं किसी भी हालत में चूक नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। अगर आप 10 साल की बात करें या 20 साल की बात करें या 50 साल की बात करें, आप अपनी सावधानी को कम ना करें, क्योंकि एक बार सावधानी कम हो जाएगी तब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। जब तक आप सावधानी रखोगे और इस प्रकार के समझौते होते रहेंगे, तो दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते जो हैं वो अच्छे होते रहेंगे। लेकिन अगर हम कमजोर पड़ गए तो चीन उसका फायदा जरूर उठाएगा, और उस प्रकार का भरोसा किसी भी देश के ऊपर रखना, भारत क्योंकि अभी एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और विकसित भारत की तरफ से जा रहा है, एक डेवलप्ड स्टेट 2047 तक बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी सावधानी को हम किसी भी हालत से चूकना नहीं चाहिए। लेकिन इस प्रकार के समझौते जो अभी हुए हैं 23rd SR में, मैं इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से तरक्की होती रहे। अब जिस तरीके से यह मुलाकात हुई है, ये बैठक हुई है, जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही शांतिपूर्ण तरीके से भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस मुलाकात को लेकर के बांग्लादेश बुरी तरीके से तिलमिला उठा है और भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है। दरअसल भारत की मदद से आजाद हुआ बांग्लादेश आज उल्टा भारत को ही धमकी दे रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ उसकी नफरत भी खुलकर उजागर हो रही है। वहां भारतीयों का शोषण हो रहा है, तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। बांग्लादेश की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वहां के प्रोफेसर तक भारत को धमकी दे रहे हैं। अब बांग्लादेशी सेना के पूर्व कर्नल ने परमाणु बम की धमकी भारत को दे दी है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया हैंडल वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल ओली अहमद ने भारत को धमकाते हुए कहा, मोदी साहब ऊपर वाले से डरो, बांग्लादेश से पंगा मत लो। हमारे कई मित्र राष्ट्र हैं जिनके पास परमाणु बम है और वे हमारा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप बांग्लादेश को दुश्मन बना देंगे तो यहां से परमाणु बम दागे जा सकते हैं, जैसे को तैसा। बता दें कि एक्स हैंडल द्वारा शेयर किए गए वीडियो क्लिप में ओली अहमद के भारत को न्यूक्लियर बम वाली धमकी देते देखा जा सकता है। वहीं अहमद के पीछे खड़े लोग, बांग्लादेशी सेना के अधिकारी भी उनकी इस मूर्खता और गीदड़ भपकी पर ताली भी बजा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह धमकी बांग्लादेश के रिटायर्ड कर्नल की ओर से दी गई है, जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे यूजर्स हैं जो कि उनके इस बयान को लेकर के सीधे हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि भारत वो भारत नहीं है, बल्कि आज का भारत पावरफुल भारत है और ये उसी के देश में घुस करके मारना चाहता है जो भारत को धमकाता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।